दीग्र वन। दीग्र माने बड़ा। हमारे ब्रज में सबसे बड़ा जो वन आता है उसका नाम है दीग्र वन। राधे राधे। इस वन के अंदर में यहाँ डीग में दीग्र वन में हनुमान जी का मंदिर है। राधे राधे। यहाँ हकीक के हनुमान जी हैं, बहुत बड़े विशाल हनुमान जी हैं और हनुमान जी के कंधों पर बैठे हैं राम लक्ष्मण भैया और हनुमान जी के चरणों में पड़ा हुआ है अहिरावण। राधे राधे। और हनुमान जी के देखना गौर से पूरा शरीर को एक एक नस दिखाई देगा। भरत जी ने ब्रह्म में आकर के जो तीर मारा है वो तीर भी हनुमान जी के लगा हुआ है। राधे राधे। यहाँ के बाद चलेंगे हम लक्ष्मण जी के दर्शन करने के लिए। संसार में एक ही मंदिर है लक्ष्मण उनकी पत्नी उर्मिला का। राधे राधे। बोलिए लक्ष्मण भैया की, उर्मिला मैया की। राधे राधे। हनुमान जी के दर्शन देखिए जितना आदमी है जितना बस हो देखते चीज हम गौर से देखें ठीक है। नजर में आता अपना प्रजाति होगा सूरज कांधार ऊपर बोलूं तो कांधार ऊपर अच्छे निकला निकला चलिए 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 आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यहाँ पानी फैल गया ना। एक का फोटो हो कमा दे लो वे चलते चलते दर्शन है यहाँ पर। संसार का एकमात्र मंदिर लक्ष्मण जी का मंदिर। ऐसे रख देना चाहिए। बोलिए राधा रानी की। राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए
नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, सुने होंगे। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवताओं ने, सभी देवियों ने कोशिश कर ली नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी आए हैं लोटे में जल लेकर के हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत करने के लिए। तो हिरण्यकश्यप ये नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया है। जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे प्रहलाद जी को चाटने लगे। मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव उमड़ने लगा। यहाँ पर वही दर्शन है। गोदी में प्रहलाद जी हैं और नरसिंह भगवान जी के दर्शन है। इस संसार में कोई कितना भी क्रोधी से क्रोधी पुरुष हो, यहाँ दर्शन करने से उसका क्रोध शांत हो जाता है, बीपी हाई वालों का नॉर्मल हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, आप जानते हैं सर्वेश्वर किसका नाम है? सर्वेश्वर नहीं जानते? सर्वेश्वर माने राधा कृष्ण, राधे राधे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, हम लोग ब्रजवासी उनको सर्वेश्वर बोलते हैं। वेदों में भी सर्वेश्वर आया है, ये वेदोक्त शब्द है। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गो। जय बाबा भोलेनाथ। राधे राधे। सब इधर आ जाओ, इधर 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 गंदा है, इधर यहीं रहो, यहीं रहो। आप इधर आ जाइए, आप इधर तो उधर सब डाल दो। आप इधर आ जाइए, हाँ इधर आइए, गंदा है उधर। लोटा में डाल दो, पीछे में गंदा है, नीचे उतर जाओ, नीचे लाइए, इधर लाइए। ठीक हो बाबा। तुलसी का माला को तोड़ करके 5 दाना लोटा में डाल दो। ये हुआ आपका आदि बद्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ, और आदि बद्रीनाथ में है तृप्त कुंड। ये है तृप्त कुंड। बोलिए राधे राधे। नंद बाबा यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला हमको 4 धाम की दर्शन करा दे। कन्हैया कहने लगे, नेत्र बंद करो, अभी 4 धाम के दर्शन करा देते हैं।
नंद बाबा यशोदा ने नेत्र बंद खोले तो चार धाम यहीं प्रकट हो गए। बोलिए चार धाम की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। आज नंद बाबा यशोदा की कृपा से आप लोगों को भी चार धाम 84 को उसकी यात्रा का पुण्य प्राप्ति हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे राधे। ऐसा हुआ एक बार भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद बाबा बैठ करके रो रहे थे। भगवान ने देखा कि मेरे बाबूजी रो रहे हैं। भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा आप क्यों रो रहे हो? हमारे होते सोते कौन कष्ट आपको हो गया? बाबा ने कहा बेटा तेरा खेलने का उम्र है, अब तुझे अपना कष्ट को क्या सुनाए, जाओ खेलो। होता है ना, अपने कष्टों को बच्चों को नहीं सुनाया जाता है, सुनाना भी नहीं चाहिए। तो कन्हैया बोले बाबा हम देखने में ही तो छोटे हैं, काम तो बहुत बड़के करते हैं, हो सकता है आपका मन का कष्ट को भी हम दूर कर दें। तो नंद बाबा ने कहा बेटा हमारी शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुआ। अब 20 वर्ष के बाद हमने संकल्प लिया हमारे लड़का होगा, पूरे भारत भ्रमण दर्शन करके आएंगे। राधे राधे। पूरे भारत भ्रमण दर्शन करके आएंगे। 84 साल की उम्र हो गई है बेटा मेरा, बुढ़ापे में जाके तू मिला है, आँख से कम दिखाई देता है, हाथ पैर काम नहीं उतना करते। अब हम कोटा भारत भ्रमण दर्शन करके हमारा संकल्प हमारे साथ ही चला जाएगा क्या? भगवान कहने लगे वृंदावन में प्रत्यक्षम पादमेकम न गच्छामि। आप कृष्ण के पिता हैं, वृंदावन धाम छोड़ के कहीं नहीं जाने देंगे। भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद से कहने लगे हे नारद जाओ सब तीर्थों को निमंत्रण देकर आओ, ये मेरा आदेश है। नारद जी सब तीर्थों को निमंत्रण देने गए हैं और नारद जी बने व्यवस्थापक। सब तीर्थों को नारद जी ने स्थान दिया। जो जो तीर्थ जहाँ जहाँ बस गया वो तीर्थ उसी नाम से आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। और नारद जी कौन थे? निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे नारद जी। पूरे व्रज में जितने भी तीर्थ मिलेंगे ये सब निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत में है। अब निम्बार्क संप्रदाय कहाँ से निकली? भगवान श्री कृष्ण के हुए हंस भगवान ने दीक्षा दी सनकादिक ऋषि को, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। सनकादिक ऋषि ने वही मंत्र दिया नारद जी को, नारद जी ने वही मंत्र दिया श्री निम्बार्काचार्य जी को, निम्बार्काचार्य जी ने आगे चल करके वही मंत्र दिया श्री श्री 1000 श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी को। उन्होंने वो मंत्र दिया श्री श्री 108 श्री कपिल मुनि जी को, उन्होंने मंत्र दिया हमको। राधे राधे। तो हम आपके सामने खड़े हैं। राधे राधे। उसी वंश में आते हैं हम भी। राधे राधे। तो पूरे व्रजमंडल में सब हमारा ही मंदिर है ऐसा मान लो आप। हाँ, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो आप भी हमारे हो। राधे राधे। बोलिए राधा रानी की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की मनोकामना पूरी की है। सभी तीर्थों को यहाँ बुला लिया है, 4 धामों को भी बुलाया। आज की जो यात्रा है आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और हरिद्वार, हर की पैड़ी, नीलकंठ, अलकनंदा, मंदाकिनी, नरनारायण पहाड़, गणेश पहाड़, गंगा यमुना जी के दर्शन, पशुपतिनाथ जी के दर्शन होंगे आज आपको। राधे राधे। बोलिए राधा रानी की, आज के आनंद की। राधे राधे। विष्णु प्रसाद ब्राह्मण वचन हमारो श्री धाम बद्रीनाथ को तप्त कुंड को दर्शन यात्रा राजी खुशी से पूर्ण हुआ। हे प्रभु हमारे घर में अन्न धन से, पुत्र बल से, लक्ष्मी से भंडार भरना, चरणों की भक्ति देना, फिर बुलाना, बारंबार बुलाना। बोलिए तृप्त कुंड की, बद्री विशाल की। राधे राधे। दाल और आटा ऊपर में रखा हुआ है, उनको अपने हाथ से लेकर के मंदिर में दान कर देना है। राधे राधे। सुरेश नोनिया आइए। राम खिलावन
आप मदनलाल कोहरी, बासु कुमार, नूनूलाल कुमार, जाओ बासु और नूनूलाल जाओ। हलधर, हलधर कहाँ है? हलधर, फुलारी, फुलारी कहाँ है? फुलारी कहाँ है? पत्नी कहाँ है आपका? अरे ये किसका है? क्या? हलदर की माँ है, जाइए। अंजू, कालीचरण नुनिया, केदार महतो, गणेश चौहान और हेमलाल महतो, आइए। देखो यहाँ हाथ लगा दीजिए। नाम में आया ना हम लोग का बाबू। इसको खोलो। जाओ ले जाकर के मंदिर में दे देना। बैठिए पीछे बोले बद्री विशाल की, नर नारायण भगवान की। तो उद्धव जी की तो आज भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। उनके पास में जो बैठे हैं बद्री नारायण बैठे हैं। बद्री बोलते हैं बेर के पेड़ को, बेर के पेड़ को संस्कृत भाषा में बद्री कहते हैं। भगवान नारायण का जब ध्यान पूरा हुआ, भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसलिए बोलते हैं बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन है, लेकिन नर भगवान छोटे भाई है और बद्री नारायण बड़े भाई है। मूर्ति इनकी माँ थी, धर्म इनके पिता थे। अक्षय तृतीया जो अप्रैल के महीने में आती है, उस अप्रैल के महीने में अक्षय तीज के दिन नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ था। यहाँ से फिर ये 5 वर्ष के हो गए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ गए और वहां जाके इन्होंने तप किया था उत्तराखंड में। दानवीर जो कर्ण था वो पिछले जन्म में प्रबल नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 1000 कुंडल कवच लिए। 999 कुंडल कवच नर और नारायण भगवान ने तोड़ दिए। बचा एक को लेके वो सूर्य भगवान के पास गया। अगली बार जब द्वापर में कर्ण बन के आया तो ये कृष्ण और अर्जुन बन के आए थे। अर्जुन की बारी थी। उस टाइम अर्जुन ने दानवीर कर्ण को मारा था, जो महाभारत हुई थी। दानवीर कर्ण तो कोई और नहीं था, राक्षस था। अर्जुन कोई और नहीं, नर भगवान थे। कृष्ण कोई और नहीं, बद्री नारायण थे। आप जो यहाँ गणेश जी के दर्शन करेंगे, गणेश जी स्वयं साक्षात विष्णु भगवान है, जो शंकर भगवान की शादी में गए थे। नारियल और सुपारी पर मोली बांधते हैं पंडित जी, तो ये वो गणेश जी है। उनके पास में जो आप दर्शन करोगे ये है माता पार्वती के। लेकिन जब चारों धाम उत्तराखंड से बुलाए गए थे तो माता पार्वती और भगवान शंकर, माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हुई तो शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। आप जो यहाँ नंदी के ऊपर दर्शन करोगे तो ये आपको पूरे भारत देश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ आदि बद्री में दर्शन है, बाकी के और कोई दर्शन नहीं है। आप माता पार्वती के दर्शन करोगे तो वो तो ब्रज में अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। 7 विग्रह है, काले कलर में, ब्राउन कलर में शिला है, भूरे कलर में भगवान कन्हैया ने स्थापित किया, द्वापर में बुलाए। तो इनका नाम है आदि बद्री और वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विराजमान किया उत्तराखंड में, तो उनका नाम है बद्रीनाथ। 1 किलोमीटर की दूरी पे आप जाओ, चरण पहाड़ी, भोजनधारी, वरुण गुफा, तीर्थों का राजा प्रयागराज जो विमल कुंड के नाम से है, 84 खम्मा गोकुल मावल में भी है, कामा में भी है। आप नासिक जाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, राधे 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 राधे।
मंत्री नारायण का बाल भोग प्रसाद है, बाल भोग प्रसाद सभी लेगा। नीलगिरी धवलगिरी। और ये जो देखते हैं ये है लक्ष्मण झूला और तो महादेव जी के दर्शन हैं। और भी आपको दिखाएंगे गणेश पहाड़, अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, गंगा के दर्शन। बोलिए राधे राधे। यहाँ दर्शन करने के बाद चलेंगे हम हरिद्वार। तो हरिद्वार के लिए भी हम आटा और दाल लेकर आए हैं। तो उसमें जितने भी लोग हैं सबको हाथ लगाना है, कोई छूट ना जाए। राधे राधे। जो नाम लिए हैं वो भी, जो नाम नहीं लिए हैं वो भी अपना हाथ लगा करके महाराज जी को, जिन्होंने नाम नहीं लिखाया है वही हाथ पकड़ करके महाराज जी को वहाँ दे देंगे। राधे राधे। यहाँ तो आप लोगों ने कर लिया, अब वो लोग करेंगे जो आप लोगों को लेके आए हैं। राधे राधे। क्योंकि उनको तो हर साल में 4-4 बार आना है, वो थोड़ी बार बार करेंगे। अब वो वही लोग अपने हाथ से वहाँ दान करेगा। बोलिए राधा रानी की। हरिद्वार के बाद जाएंगे हम पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ के लिए भी दाल और आटा लाए हैं। पशुपतिनाथ में होगा अभिषेक। तो अभिषेक करेंगे, आपके स्वामी जी अभिषेक करेंगे और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वो अभिषेक आप सबके नाम से होगा। राधे राधे। अब क्या करना है, अभिषेक का जो सामग्री रखा हुआ है ना, हाथ धो करके उसको हाथ लगा देना आप। राधे राधे। फूल है, माला है, धूप है, दूध है, दही है, इत्र है, सब पूरी सामग्री है अभिषेक की। राधे राधे। गंगा जल भी है। आप हाथ लगाते ना, हो गया आपके नाम से अभिषेक। आप भी तो ब्राह्मणों से अभिषेक कराते हैं ना, तो ये सामूहिक अभिषेक हो जाएगा वहाँ अपने हाथ से। और मंदिर में वहाँ कोई घुसना नहीं, दूर से दर्शन करना। ये लोग अपना आपके नाम से अभिषेक करते रहेंगे। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। राधे राधे। राधे राधे। हाँ थोड़ा चेक दे तो गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मन ही मन बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठीक है ना। आधा परिक्रमा दिया और जहाँ से जल बहता है वापस वहीं से हो गए। तो यहाँ नाला बना हुआ है, इसको लागेंगे नहीं, ऐसे आएंगे और यहीं से वापस मेरे पीछे। अब ये नियम समझाएंगे। अपना राधे राधे। घूम जाओ, घूम जाओ। वहाँ दर्शन करो गंगोत्री यमुनोत्री का। राधे राधे। गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन करो जिन्होंने देख लिया। पहाड़ का नाम है गणेश पहाड़ और ये गणेश जी की सूंड है जो नीचे में पत्थरों के रूप में आ रही है। इसके बराबर में अलकनंदा नदी है। देखिए ये अलकनंदा नदी आ रही है। उसके बराबर में इधर से मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी बरसात में पूरा बहता है। ये इन्हीं को गंगा यमुना बोलते हैं, अलकनंदा मंदाकिनी को। ये धवलगिरी पहाड़ है, ये नीलगिरी पहाड़ है। बोलिए राधा रानी की। आज के आनंद
राधे राधे। आदि है और बाहर भारत के अंदर में छाया रूप में है, असल में ब्रज में है, ये असली है। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ 1 मिनट के लिए बैठ जाओ सर। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। जानते हैं बाबा, अगर रात में तो आदमी दही भी खा लेता है। वो अपना दोस्त है, बाबा जी के दोस्त नहीं है, और उनका बातें कोई नहीं मान रहा है। समझाएगा राधे 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 राधे। हाथ उठाइए बाबा। राधे राधे राधे। जहाँ कोई एक बार दौड़ा ना तो दौड़ते दौड़ते आधा घंटे में रे बाबू। हाँ हमारे बेटा देखते हैं बढ़िया। अरे बहुत अच्छी चीज तो आदमी देखा। जूम करो। लइए माया का लइए भैया। बजरंग प्रेम। हाँ ठीक है ठीक है। और हाथ लगा कर के अंदर चलते चलो, हाथ लगा कर के अंदर चलते। ये हरिद्वार में दान करता है कि महात्मा लोग यहाँ भजन करते हैं। जंगल है यहाँ, कहाँ है कुछ। राधे राधे। और जिनका नाम नंद बाबा को कृष्ण भगवान ने रूपों का ही दर्शन दिखाया था। जल तो यहाँ अपने योग माया से प्रकट किया था उस समय। तो यहाँ अपनी हर की पेड़ियों पर अपना मन का स्नान करें और प्रसाद लेते जाएं सभी लोग अपने। श्री राधे। देवी की, हरकेश्वर महादेव की, हर की पहली की, संत महात्माओं की, समस्त ब्रजवासियों की। राधे राधे।
राधे राधे। यहाँ दर्शन करेंगे गणेश बट वृक्ष, गणेश जी का रूप है यहाँ पर, एकदम गणेश जी प्रकट हुए हैं यहाँ से। ये बट वृक्ष है, गणेश बट वृक्ष। गणेश बट वृक्ष। राधे राधे। देखो जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना, हमारी तरह। राधे राधे। ऐसे बैठना कि ये रज हमारे कपड़ों में अंदर तक लगे और साबुन से भी धुलना है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। राधे 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 राधे। गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़े, हमेशा गोविंद 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 को ही भजते रहो। पांचात जावती जर्जर दे है। जब ये शरीर बेकार हो जाएगा ना, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, मुंह से दांत बाहर आ जाएंगे, हाथ पैर कीर्तन करने लग जाएंगे, बुढ़ा हो जाएगा शरीर, खाट पकड़ लेगा। वार्ता पश्चाती को भी न गए, कोई इस बूढ़े से बात करने नहीं आएगा। आप कैसे हैं? ये महाप्रभु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। पांचात जावती जर्जर दे है। जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, कोई पास में नहीं आएगा, केवल गोविंद नाम ही साथ में रहेगा। जैसे कोई जर्जर बिल्डिंग है, बहुत पुराना मकान है, गिरने वाला है, उसमें घुसने से डर लगता है ना। ऐसे ही जब बूढ़ा शरीर हो जाता है ना, सबको पास आने में डर लगता है। राधे राधे। की तरह कमाया, बैल की तरह लगे रहे, कमाई कमाई कमाई, बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना शादी विवाह, इनके लिए अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया। हाँ, कष्ट जरा से आक्रांत पिता को पुत्र भी शत्रु समझता है कि ये मर क्यों नहीं रहा है। राधे राधे। आपके बीच में एक हाराधन है, खड़े हो जाओ। पड़ गया, हम अचानक हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब ये हमको बोले बाबा ऐसे ऐसी बात है। हमने कहा कोई बात नहीं। हम उनका सिर पर पैर रख के बाहर निकले हैं, एक लड़का आया 2 बोतल खून दे के लौट गया, जाने कहाँ से आया कहाँ गया। राधे राधे। बोला हम खून देने आए हैं, यहाँ कोई बाबा है और हम निरामिष है, प्याज लहसुन मीट मांस नहीं खाते हैं, कोई खून ले लो मेरा। तो दे के चला गया। ये कृष्ण भक्ति का प्रमाण मिला है इनको। राधे राधे। तो भक्ति ऐसी। और ये गिरा है, ये उसका मस्तक है, ये पूंछ है, पुपसून, ये इसका पैर है गज का, और गिरा ना ये इसको दबा रखा है। तो जल के बीच में जो अंदर जो लड़ाई हुई थी ना, वो ये सीन है, वो सिला है। बोलिए राधा रानी की। आप गज ग्राह की लड़ाई, और पीछे में है गज। कहाँ है बाबा? हाथ दिखाइए। ये है गज मगरमच्छ, और हाथी का पैर, ये हाथी का पैर है, और मुंह में लिया हुआ है मगरमच्छ, पानी में ले जा रहा है। तो इनकी लीला तो ये समझाएंगे, बहुत सुंदर 2 मिनट की लीला है। आती है 8वें स्कंद में, गज और ग्राह। ये दोनों, एक हाथी था और वो त्रिकुट नाम के पर्वत पर रहा करता था। उसकी अनेक रानियां थीं, हथनियां, और अनेक पुत्र थे। वो एक दिन
जल क्रीड़ा करने के लिए एक सरोवर में गया, विशाल सरोवर में गया, वहां जाकर के जल क्रीड़ा करने लगा। उस हाथी के अंदर में 10,000 हाथियों की ताकत थी। कितनी? 10,000 हाथियों की ताकत। शेर, चीते, भालू ये सभी उससे डरा करते थे, उसका सम्मान करते थे डर से। एक दिन वो जल क्रीड़ा करने लगा और क्रीड़ा करते करते मगरमच्छ ने आकर के उसके चरण को, पैरों को पकड़ लिया और पकड़ लिया भैया। अब उसने सोचा कि छोड़ देगा, छोटा मोटा जीव होगा, पता नहीं है इसको, और उसने पकड़ के रखा। उसमें से जब रक्त निकलने लगा तब हाथी ने नीचे देखा तो बहुत विशाल गिराह है जिसने उसका पैर पकड़ के रखा हुआ है। अब तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले, वो बाहर निकलना चाहे परंतु भैया बाहर नहीं निकला। गिराह खींचते खींचते ले गया। 1000 वर्षों तक उसका युद्ध चलता रहा। बच्चों ने उसको बचाया परंतु वो बच नहीं पाया। सूंड से सूंड मिलाकर के बच्चों ने उसको खूब बाहर निकालने की कोशिश की परंतु कोई निकाल ना सका। धीरे धीरे उसके बच्चे उसको छोड़ करके जाने लगे। डर से बोले पिताजी को तो खा ही जाएगा और क्यों ना इसने इनका पैर छोड़ करके और हमारा पैर पकड़ लिया तो हम मारे जाएंगे। तो बच्चों ने साथ छोड़ दिया। राधे राधे। पिता कहने लगा बच्चों मैंने तुमको बड़ा किया, पाला पोसा और मैं तुम मेरी छत्र छाया में रहे हो, मेरे से उत्पन्न हुए हो और तुम मेरे को ऐसे छोड़ करके जा रहे हो। बोले पिताजी आपके चक्कर में हम अपना जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। तो वो बच्चे छोड़ छोड़ करके जाने लगे। बोले बताओ मैंने जिनसे इतना मोह किया आज वही बच्चे मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो भैया ये मोह बहुत बुरी चीज है, मोह मत लगाओ किसी से। जो हमारा कर्तव्य है बच्चों के प्रति वो निभाओ, जो हमारा पत्नी के प्रति कर्तव्य है वो निभाओ। कर्तव्य निभाना है पूर्ण रूप से परंतु भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से करनी है। राधे राधे। भगवान की भक्ति ही पूर्ण रूप से करनी है। धीरे धीरे करके पत्नी भी बचाने लगी, पत्नियां भी नहीं बचा सकी, पत्नियां भी वहां से जाने लगी। बोले कि तुम तो मेरी पत्नी हो। तो पत्नियों ने कहा काहे की पत्नी, जब आप ही नहीं जिंदा बचोगे तो हम पत्नी कहां से रहेंगी। तो पत्नियां भी धीरे धीरे छोड़ करके उस ग्राह को, हाथी को जाने लगी छोड़ के। जब वो भी चली गई तब उसको भगवान का स्मरण आता है। भगवान का स्मरण करते हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जो एक ही परब्रह्म परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप है, वो आए और मेरी रक्षा करे। भैया वहीं से भगवान गोलोक धाम से और गरुड़ के बैठ के सिर कमर के ऊपर में बैठ करके आए हैं। गरुड़ धीरे धीरे चल रहा था। भगवान ने सोचा कि ये धीरे धीरे जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो इसके ऊपर बैठ के जाऊं तो मेरा भक्त मारा जाए। तुरंत गरुड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और भैया उस सरोवर में से हाथी को पकड़ करके बाहर निकाला। तो उसके साथ में वो गिराह भी निकल के आया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला तो सबसे पहला किसका सिर काटा? बोले पहले गिराह का सिर काटा जिसने पैर पकड़ के रखा हुआ है मगरमच्छ का। और फिर उसके बाद में गज को तारा है भगवान ने। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के भी चरण पकड़ लो। जो मेरा भक्त है आप उसके चरण पकड़ोगे तो पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। तो गिराह ने हाथी के पैर पकड़ के रखे थे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ के रखा। तो पहले भगवान ने उस मगरमच्छ को पहले भगवान ने तारा था, उसका उद्धार किया। उसके बाद में भगवान ने अपने भक्त का उद्धार किया। कहते हैं दासानुदास भवितास भी भैया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के भी भक्त बन जाओ तो पहले मैं अपने भक्तों के भक्तों का उद्धार करता हूँ, उसके बाद में अपने भक्तों का उद्धार करता हूँ। कहने का भैया यही तात्पर्य है कि भगवान के तो आप चरणों को याद करते हो परंतु उनके जितने भी भक्त हैं ना आप उनके चरणों को पकड़ो, वही चरण आपको भगवान तक पहुंचा देंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। एक बार ताली बजा के जोर से हंसी कर लो। राधे राधे। पशुपतिनाथ के दर्शन करते हुए जाते हुए। राधे 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 राधे।
ठीक है? आप अपना हाथ लगाते जाओ, मंदिर में चलते चलो, आराम से आराम से, आराम से आराम से, हड़बड़ी में गड़बड़ी भेज देते हैं, धीरे धीरे। आपका हाथ लग गया, अब आपसे हो जाएगा राधे। पशुपतिनाथ अभिषेक का सामान, बोलिए पशुपतिनाथ की, राधा कृष्ण की। ऊपर में राधा कृष्ण का मंदिर है जो आप जा रहे हैं, और नीचे में पशुपति। अरे सोनू कहाँ है? वीडियो वाला कहाँ है? ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। श्री देवताभ्यो आधार शक्ति नमः, भूदेव्यै नमः, कमलासनाय नमः, गुरुदेव स्मरणः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा इष्ट देवता कुलदेवता शिव शंभु स्मरणम्। ओम भद्रं कर्णे वेशणीयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षा विजयतः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुभागं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितञ्जलायो सदमिन्नु सदोवन्ति देवा चित्रान् सकराजरसन्दनो नाम महापुराजोषदविदरो भवन्ति मानो मर्यादे गदायुर्गन्धो हरिदिद्योरदिदिनन्तरिशमनिर्मादा सविता सुसहा पुष्पे देवाय दिदिः पंचजनानि जातमनिति जनकम्मानेः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेर्हिजनो यदः समेहसे नो नो भीर्गुरुषण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। शिवस्मरणं भगवान् शिव पशुपति स्नानार्थे स्मरणं ध्यानं गंगा तरंग रमणीय जटा कलापां गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनांग मदापहारां वाराणसी पुरपदे भज विश्वनाथ भज पशुपते नाथ। दयानाथे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्त्यो वडिकं जलं समर्पयामि। मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालसयास्मिन् हासेदासेदक्षोरुणतेवृताय पशुपतेर्नाजामौलिकाडोदान भूरूपः पार्जन्याः। ओम आपोहिष्ठामयो भवस्थान ऊर्जे दधातना मही गणाय चक्षसे। ओम सर्वोपचारार्थे पयादधिघ्यते स्नान मधुस्नानं समर्पयामि। ओम मधुपादादिदायते मधुचलन्त सिन्धवः मान्वीर्नः सन्तभोगदेहि मधुनक्तः मधुकसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मान्वीर्नः सन्तभोगदेहि। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। श्री पशुपतिनाथाय नमः। ओम सिद्धार्थे ब्रज 84 कोश मध्ये पशुपति स्नानाहं श्री पूज्य गुरुदेव हस्तं करिष्ये। ओम भगवान भगवान सह नमस्ते धन्यवादो दैववे नमः बाहुव्यामुदते नमः जातेर्वचवेदनोड घोरा पापकासने देवान संतवा संतमया करिसंदा विजागते जामे भंगिरि संदास देवी परिकसवे शिवांगिरदान गुरुमहि गुंसे गुरुगंडगदासवे नमस्कारवागिरि साचावराम सीददानः सर्वमि जगने स्वगुं सुमनासदादि मोचदि विग्रहपदमोने गोपिकाहीश्च सर्वंजं मेन्द्र सर्वाजतु धान्यो धराजे परासुभा असवजस्तां प्रोवरणाउतवप्रोह सुमंगलः जय जैन कुमुददापितो दिक्षसिताः ससतो वै घातुं हेदे महे असौतो वसवने नीलग्रीवो बिलोहिताः उदयनङ्गोपादसन्नदसन्नुदाः सहस्रष्टोमनियादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सार्गाक्षाय मेरुगे अथो जयसि सत्वानो हन्तेभ्यो परन्नमः प्रमुञ्च धन्वानस्तु वैहोराग्नोर्जाम्मा जासते हसैव महापराधा भगवो वा विजयन्दनो कपतिनो विशल्यो मानवा उदाने सन्नसिदाय कवहा पुरुषनि गङ्गरे हिजाले निर्मेणो समादेव भूवरे धनोदयास्मान् विश्वतस्तु
वारे स्वन्निधे नम्मावत्य दंडं साताक्षतरे गुणे निषेध कल्याणां मुखासिको नासवना भगवानस्तायुधायन तथा जडवे ओवाभ्यां उदरे नमो बाहुभ्यां नवधन्मने मानव महान नवमानो भगं मानव छन्दं मान शतं मानो देहि विदतं मोदमात्रं मानः प्रियास्तन्नवोर्धदेविकां स्वां भुवां भुः श्री पशुपतिनाथायै नमः त्रयम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गन्धं स्नानाम् ओम त्वां गन्धर्वामगण स्वामिन्द स्वामिन्द नमो हरे सोमो राजा विद्वान् स्वां दमुच्यतः श्री पशुपतये नमः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नानं वापोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनामहे रणाय चक्षसे शुद्धोवाला सर्वशुद्धवारो मणिवालस्तयास्मिनः सेताः सेताक्षोरुणस्ते हृदाय पशुपते कर्णाजामाय वृत्ता रौद्रानुभूरूपः पार्जन्यः शुद्धोदकजलस्नानान्ते लज्जारक्षणार्थैः वस्त्रोपवस्त्रं वस्त्रान्ते सुगन्धितैलाम् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनात् दितो मुक्षीयमामुतात् श्री शिवशङ्कराय नमः पशुपतिनाथाय नमः सर्वे शरीरस्थाने सुगन्धितैलं यजमानस्य हस्तमध्ये श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवानः हस्तद्वारायां सुगन्धितैलं समर्पयामि सुगन्धितैलान्ते गन्धं चन्दनं विलेपयामि त्रिपुण्डं धारयिताम् ॐ त्वां गन्धर्वामगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामो हरे सोमो राजा विद्वान् यस्मां दमुच्यतः उधर से पशुपति यहाँ पे ऐसे इधर ऐसे तीन ओम त्वां गन्धर्वामगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामो हरे सोमो राजा विद्वान् यस्मां दमुच्यतः एकाचुनीयं जलं समर्पयामि जलं समर्पयामि जलान्ते पुष्पं पुष्पमालाम् ॐ जाओ गरे प्रतिमोदकं पुष्पवते प्रसूगरे स्वायव सरिद्वरे वेरुडः पारैष्णवः तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां श्री पशुपतिनाथाय नमः समर्पयामि प्रणामं नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थयिता आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहा पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिरो यात्या कर्म करोमि तद्दखिलां सम्भूतवाराधनां करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॐ ज्वालामालिन्यैर्मरत्नैश्वर्येण भूदेवताभ्यो नमः चन्द्रमां सूर्यरक्षो सूर्योदयः श्रोत्राद्वाय च प्राणसमुखालये रजायताय पुंहवे प्रजननं मे स्तुतसवेद
राधे। पानी की राधे 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 राधे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत फटा बोलता चलो ना। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। फटर सब चढ़ जाएगा सब चढ़। चलो 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 जितना मुंह चलाता है घर में लेडीज लोग वहाँ चला चलो चलो बहुत बोलता है बड़े काम करके आना चाहिए। चलिए 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 मंदिर पहुंचे जब लगाएंगे। हेलो क्या बाबा लगाइए। राधे 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 इसके बाद आप लोग जितना नंदेश्वर बाबा जी राधे राधे। पादोषेह भवत् पुनः ततो विकम्बकराम शासनानसने अभेदनो विराट जाय विराजो वरिपूरुखः सदातो वत्यरिचत पश्चात् भूमि मधो पुरः तस्मात् दिग्नासमुदः समृद्धं मृगराजिं महावसूताश्चक्रे वायु व्यानारण्या ग्राम्याश्च थे। भाई कितनी भीड़ है मेरे यहाँ सब खूब है, नीचे तक लाइन लग रही है। तुम चिंता मत करो बाबा, अभी 1 मिनट लगेगा। इतना टाइम लग रहा है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे पूजा नहीं होती ना। हाथ जोड़ लो, पैसे कर लो, खड़े हो जाओ, इतने टाइम नहीं ना पर चलिए हाथ जोड़ लो खाली बस। इतना टाइम लगा कर करन दो कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत होगी तो मैं दिक्कत नहीं होगी भैया, हमें हुई। अरे भगवान बेचारे चीनी लाए दवाई सोदा लाए। बोल भोले बाबा की जय। आ गया राधे राधे। ये है प्राकृतिक नंदी बने हुए हैं शेषनाग महाराज। गजन गजन जी खुली केदारनाथ है, आदि बद्रीनाथ आदि केदारनाथ में हम लोग सभी लोग खड़े हुए हैं और ये प्राकृतिक शेषनाग बने हुए हैं और शेषनाग के नीचे में है केदारनाथ। अभी जो हम अभी अभिषेक करके आए आप सभी ने देखा। और ये प्राकृतिक नंदी महाराज है, गजानन महाराज बने हुए हैं। प्रेम से बोलो गजानन महाराज की जय।
निकाल लो, जड़ जाएंगे ना जी। लगा दो ये ट्रे में और कहीं लेवल पे बाहर खाली हो रहा है में सभी बैठिए भोजन के लिए। देखिए आज भोजन बहुत सुंदर है, ठीक है ना। सब आएगा। रसिक बिहारी की, राधा रमण की, राधा श्याम सुंदर की, राधा दामोदर की, राधा गोपीनाथ की, राधा मदन मोहन की, राधा दामोदर की, श्रीनाथ की, केदारनाथ की, द्वारकापुरी की, बरसाने बारी की, नंदगांव राम कुंड की, राधा रानी की, नंद बाबा की, राधे राधे। बोलिए महाप्रसाद की जय। क्या टूट पड़ी है प्रसादी पर राधे। अरे गिलास सामने कर ले, सामने कर लेना अच्छा छोड़ना नहीं है किसका भी। यहाँ चला जाएगा भाई बंदे नहीं लिया नहीं है। हाँ नहीं 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 इसमें खाने का चीज नहीं खा रहा है, क्या खाएगा? ठीक है भैया।
राधे राधे। सिद्धेश्वर महतो कहाँ है? सिद्धेश्वर महतो। गुरु ने दो दे एक दे एक दे दो राधे राधे। छोले बोलो मटर पनीर खीर प्रसाद। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो 84 कोस यात्रा की जय। ये ऊपर में देखिए लिखा हुआ है विनीत नारायण जी, अध्यक्ष ब्रज फाउंडेशन। पूरे ब्रज में जितना भी जीर्णोद्धार हुआ है उसमें विनीत नारायण जी का बहुत बड़ा सहयोग है। आज से 10 साल पहले ये हमसे बोले योगाचार्य जी हमसे जुड़ जाओ। हमने कहा हम तो भगवान से पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़ के क्या करेंगे, हम नहीं जुड़े। हमने कहा हमारा रास्ता अलग है। पांच दाना इसमें डालिए और छींटा लगाइए। पैर नहीं धोना, कोई कुल्ला नहीं करना, पैर नहीं धोना। हाँ, छींटा लगाओ। बोलिए इष्ट विदे नूनादिकम जलकृत विष्णु प्रसाद ब्राह्मण वचन हमारो 4 धाम को बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, हरिद्वार, हर की पेड़ी, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, धवलगिरी, नीलगिरी, अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, गंगा, गणेश पहाड़ पूर्ण हुआ। हे प्रभु, हमारे घर में अन्न से, धन से, लक्ष्मी से, पुत्र बल से, भक्ति से भंडार भरना, चरणों की भक्ति देना, फिर बुलाना, बारंबार बुलाना। बोलो गौरी मैया की जय। जय जय श्री राधे। नाम है फिसलनी शिला।
यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ फिसले हैं, समझ गए ना? भगवान ग्वाल वालों के साथ फिसले हैं यहाँ, तो नाम पड़ा फिसलनी सिला। और आप हो गए 5-5 साल के बच्चे, सब कोई भूल गया कि हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं, सब बच्चे हो गए, 5-5 साल के बच्चे हो गए। राधे 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 राधे। असीता असीता आ जा, एक बार और दो बार जा, करो 2 बार और करो। जाओ किसी और नहीं। पकड़ियो। राधे 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 पूरी नहीं आ रही है। राधे राधे करो भैया अपना सेवा। जाइए गाड़ी में से बाहर निकल के यहाँ आ जाओ। राधा रानी महाराज राधे राधे। अरे आप भी आओ, यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ फिसलते थे, नाम पड़ा फिसलनी सिला। राधे राधे। सभी भक्तगण अपना दान जरूर करके जाना। भक्ति मिले, शक्ति मिले, बात मिले। करो अपना दान भैया सभी प्रेम से। तो नहीं फिसलेगा, यात्रा अधूरी रह जाएगी। यात्रा में पूरी करो, एक बार फिसली आई है। भाभी चलो आगे बढ़ो। भैया आइए। ऐसे काम हाथ ऊपर करके बिजली, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके बिजली, हाथ ऊपर करके। राधे राधे। सभी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे काम बनाते रहो, सभी मनोकामना। राधा रानी की। बस अपने बचपन। और ये गुफा दिखाई दे रहा है, पहाड़ के ऊपर की गुफा है, वो है भौमासुर की गुफा। एक दैत्य हुआ भौमासुर नाम का दैत्य, सुने हैं? भौमासुर नाम का जो दैत्य था 16,100 राजकुमारियों का हरण करके, चुरा करके, किडनैप करके अब राजा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए द्वारकापुरी। बोले प्रभु हमारी बिटियाओं को कैद से मुक्त कराओ। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर से युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भौमासुर की, भगवान की एक पत्नी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा जो थी वो पृथ्वी का ही अवतार थी, सत्यभामा। और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। एक दिन पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था, प्रभु हमारे पुत्र का आप वध नहीं करोगे, मुझे वचन दो। भगवान कहने लगे जब तक आपका आदेश नहीं होगा हम क्या, संसार में इसको कोई नहीं मार सकता है। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा वरदान मिल गया। और जब वरदान मिल जाता है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे काम में लगाते हैं, एक बुरे काम में लगाते हैं। राधे राधे। तो भौमासुर दुष्ट बन गया। अब भौमासुर से युद्ध करने के लिए जब भगवान आए तो सत्यभामा ने कहा हम भी चलते हैं। तो सत्यभामा भी आई है साथ में। तो युद्ध हो रहा है तो भगवान हो गए लहूलुहान और भौमासुर को खनौच भी नहीं। सत्यभामा को बड़ा क्रोध आया, तब प्रभु इसका वध करो। आप कह रही हो भगवान, हम कह रहे हैं वध करो।
आप कह रही हो भगवान, हम कह रहे हैं बद करो, तुरंत बद कर दिया राधे राधे। यानी उनका पुत्र उन्हीं के हाथों से मरवा दिया। तो दुष्ट जो होता है ना, तो कोई किसी का पुत्र नहीं होता है, और जो भला आदमी होता है वो पूरे देश का पुत्र होता है। राधे 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 बोलिए राधा रानी की। यहाँ पर आप खड़े हो, ये जगह का नाम है भोजन थाली। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ यहाँ बैठ के भोजन किया है। तो वहाँ देखना, 2 थाली है, बड़ा वाला बलराम का, छोटा वाला थाली है कृष्ण का। बड़ा वाला कटोरा है बलराम का, छोटा वाला कटोरा है कृष्ण का, पत्थर का ही है, प्राकृतिक। तो जब भोजन थाली पर भगवान यहाँ भोजन कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए कि हम चलते हैं, योगी राज बाल ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर आते हैं। ब्रह्मा जी आए तो यहाँ लीला चल रही थी, छाक लीला। भगवान एक दूसरे के झूठन खा रहे थे, खिला रहे थे, खा रहे थे, खिला रहे थे। ब्रह्मा जी की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, बोला ये कोई भगवान नहीं है, धूर्त है, पाखंडी, ये पागल है, ये कोई है, ये वो कृष्ण नहीं है जिसका हम भजन करते हैं, ये तो कोई बहरूपिया कृष्ण है। राधे राधे। ब्रह्मा जी की मति फिरा दी भगवान ने, अंतर्यामी है प्रभु। भगवान खा पी के विश्राम करने चले गए, और ब्रह्मा जी गायों का हरण करके कहाँ ले गए? गोलोक, ब्रह्मलोक। ग्वाल वालों का गायों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए ब्रह्मा जी। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने रखा बंधक बना के ग्वाल वालों को, गायों को। 1 साल बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि चलो देख के आता हूँ वो पाखंडी कृष्ण क्या कर रहा है। राधे राधे। वो भैरूपिया कृष्ण क्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी जब यहाँ आए देखने के लिए, वही ग्वाल वाल और वही गाय, वही बछड़े। अब ब्रह्मा जी का फिर माथा खराब, हम किसको ले गए? हमारे यहाँ जो बंधक था वो कौन है? ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मलोक वही है। फिर लौट के आए, अरे ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी गए, चकरा गए, इधर में क्या हुआ? ब्रह्मा जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए गोलोक, ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाके द्वारपालों से कहने लगे, देखो भैया एक डुप्लीकेट ब्रह्मा पैदा हो गया है और बहुत चोरी चपारी करने लग गया है, हमारे नाम को बदनाम कर रहा है, कहीं घूमता दिख जाए साले को बांध ले। कह के अंदर भगवान बैठ गए ब्रह्मा जी का रूप में। इधर से जब ब्रह्मा जी वापस गए तो द्वारपालों ने बांध लिया, बड़ी शिकायत आ रहा है, चोरी चपारी करता है, बहुत दिन से तेरे चक्कर में थे। ब्रह्मा जी बोले, यार ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा है। द्वारपाल बोले, हम भी ब्रह्मा, तुझसे बड़े ब्रह्मा है, देख तेरे को बांध दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये अंदर कौन बैठा है? ओह, ध्यान लगाए, अरे ये तो योगी राय बाल ब्रह्मचारी श्री कृष्ण है, ये तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उन्हें ब्रह्मा जी यहाँ वापस आए, क्षमा मांगे। जहाँ क्षमा मांगी वहाँ चलेंगे कल, ठीक है ना? ये 3 स्थान है ब्रह्मा जी की लीला की, एक, और कल जाएंगे 2 जगह, तब कंप्लीट लीला होगी। अभी जाएं, भोजन थाली के दर्शन करें, जिसको 10-5 रुपया चढ़ाना है भोजन थाली के निमित्त भगवान को वहाँ चढ़ा करके, और आएंगे यहाँ चाय पियेंगे। ये है थाली, भोजन थाली, ये कन्हैया की थाली छोटी वाली, ये बलराम का कटोरा है, वो भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है। राधे 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 राधे
माइक उठाओ और गाने में मैंने फुर्ती से परिवार में सुख शांति मिले। मारियो इधर कस के। जय हो। बोलिए राधा रानी की ये है गया और गया के अंदर में है गया कुंड। ये आपका गया का तीर्थ पूर्ण हुआ, राधे राधे, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक गया के पंडा जी को कुछ दक्षिणा नहीं दे दोगे पिंडदान में, राधे राधे, पंडा जी को जब तक पिंड नहीं मिलेगा तो पूर्ण कैसे होगा। गया का दर्शन तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, राधे राधे। ऐसा हुआ जो राजा कर्ण थे, कर्ण की जब मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के कर्ण ने देखा कि यहाँ सबको बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, लेकिन हमारे माता पिता को खाने पीने को क्या दे रहे हैं? पीने के लिए सोना, खाने के लिए सोना, बिस्तर भी सोने का, तकिया भी सोने का। अब सोने से तो पेट नहीं भरता है ना, जब तक रोटी सब्जी दाल तरकारी फल मिठाई नहीं हो, सोने से तो पेट नहीं भरता है। तो कर्ण के माता पिता सूख गए, बीमार हो गए स्वर्ग में। कर्ण को बड़ा कष्ट हुआ। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हमने तो इतना दान किया, आपने कहा था कर्ण तुझ जैसा दान भी हुआ न है न होगा, उसके बाद भी मेरे मैया बाप को सोना ही मिल रहा है, बाकी सबको सब कुछ मिल रहा है, इतना छल क्यों? भगवान मुस्कुरा के बोले, कर्ण तूने सोने के अलावा कुछ बांटा? दाल चावल रोटी सब्जी दान दान कुछ किया कि नहीं? अबे भगवान बोले काम्य वन क्षेत्र में, तो ये काम्य वन क्षेत्र है पूरा जो आप घूम रहे हो ना, तो ये काम्य वन क्षेत्र है। काम्य वन क्षेत्र के अंदर में गया कुंड पर जाओ, 16 दिन का पितृ पक्ष करो, वहां ब्राह्मणों को सब कुछ दान करो, तब आपके मैया बाप को सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। कर्ण यहाँ आए, 16 दिन रहे, पितृपक्ष में 16 दिन तक ब्राह्मणों को सब कुछ दिया। क्या कहते, दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध घी मिठाई पलंग ओढ़ना बिछौना तकिया वगैरह सब दिया, और 16 दिन दे करके गए। उसके मैया बाप को सब कुछ खाने पीने को मिलना शुरू हो गया। ये यहाँ के पंडा जी यथाशक्ति जिसको जो देना है पंडा जी को दीजिए, और अंदर में जाकर के राजा कर्ण के दर्शन करके और गाड़ी में बैठना है। देखो जल्दी जल्दी करेंगे, 4 को ज्यादा जगह दिखलाएंगे। यहाँ दाना नहीं डालना है, यहाँ केवल पंडा जी के झोला में डालना है। जो गाना है बाबा की पूजन किया जाता है। माला है, बहुत पुरानी 500 साल इसका जो है कहीं लगाओ, ज़्यादा मत करो, और उनके नाम जो आनंद दो। बोलो गदाधर भगवान की जय, दया की जय। गुरु महाराज पुराने 500 साल की माला है। जय सियापति रामचंद्र की जय हो, जय हनुमान की जय हो। ठहर जाओ भैया, रुको रुको रुको, रुक जा ठहर जाओ भैया। बोलिए वृंदा देवी की राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी की वृंदा देवी की। ये जगह का नाम है वृंदा देवी के दर्शन, और इसका भी नाम है वृंदावन। राधे राधे। जहाँ आज घूमे ना सुबह से शाम तक, ये आदि वृंदावन है, आदि वृंदावन। आप जो वृंदावन में रह रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। राधे राधे। तो रात्रि को कहाँ रहते हो आप? भगवान के हृदय में। राधे राधे। और आप घूमते कहाँ हो? भगवान के अंग अंग घूम रहे हो, कहीं हाथ पर, कभी सिर पर, कभी पैर पर, कभी पेट पर, कभी कमर पर। राधे राधे। रात को विश्राम कहाँ हो रहा है? हृदय में, भगवान के हृदय में। ठीक है ना? ये वृंदा देवी का मंदिर है।
यानी पूरे ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो वृंदा देवी हैं। राधे राधे। ऐसा हुआ, एक चंद्रनना नाम की सखी थी, श्रीमती राधा रानी की, श्री जी की सहेली। तो चंद्रनना भगवान श्री कृष्ण के विषय में राधा रानी को नित्य प्रतिदिन बताया करती थी कि कन्हैया के बाल घुंघराले हैं, नेत्र ऐसे हैं, होठ ऐसे हैं, नाक ऐसी है, गाल ऐसी है, चाल ऐसी है, पहनता ऐसा है, नटखट है, बोल ऐसी है? तो श्री जी ने कभी देखा तो है नहीं कृष्ण को, खाली सुनाई तो सुन सुन के उनके हृदय में प्रीति जगी, प्रेम जगा। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। कि कृष्ण ऐसे हैं तो मुझे प्राप्त होने चाहिए। तो चंद्रनना देवी से श्री जी महारानी ने प्रार्थना किया कि हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करें। तो चंद्रनना बोली वृंदा को पूजना शुरू कर दो और आपको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। बोले वृंदा देवी की जय। आपके घर में वृंदा देवी है ना? घर घर में है ना? तुलसी मंच घर घर में है ना? और तुलसी मंच पर जो मंजरी आती है, मंजर, उस घर में कलेश पैदा हो जाएंगे, उस परिवार में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, उस परिवार में भूत प्रेत उत्पन्न हो जाएंगे। तुलसी पर मंजर कभी मत होने देना। जब मंजर हो जाए उसको तोड़ दो। नखून से नहीं तोड़ना है, नखून से नहीं तोड़ना है। प्रार्थना करो, हे वृंदा माँ, हम आपका मंजर को उतार रहे हैं, आपको लगे कष्ट हो तो क्षमा करना। राधे राधे। उस मंजर को आप तोड़ दो और तोड़ करके दूसरा गमला में डाल दीजिए और तुलसियां हो जाएंगी, खाद बन जाएगा। और रविवार को कभी जल मत देना, अगरबत्ती मत दिखाना, अगरबत्ती कभी मत खरीदना। जो घर में अगरबत्ती जलती है वहाँ भूत और पिशाचों का डेरा हो जाता है। क्या जलाना? मोमबत्ती जलाते हैं ईसाई लोग, अगरबत्ती जलाते हैं मुसलमान लोग, हम लोग जलाते हैं दो चीज, धूप और दीपक। भगवान ने तो आपको धूप दीपक दिया हुआ है अनादिकाल से सनातन धर्म में। धूप दीपक डेली 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 तुलसी महारानी को शाम को चढ़ाओ, शाम को डेली धूप दिखलाना है, दीपक जलाना है, तुलसी महारानी का 4 को परिक्रमा करना है, ठंडा में सुसुम्न जल देना है, गरम गरम जल सुसुम्न जल, ठीक है ना? ये सेवा भाव रखिए। बोलिए राधे राधे। आरती हो रहा है। राधे राधे। अंदर में विमल कुंड की आरती होते हुए सभी तीर्थों के राजा विमल कुंड, विमला सखी से नाम पड़ा विमल कुंड। रानी की जय, रानी की जय, श्री राधे श्याम कुंड। रानी की जय, गिरिराज की जय। स्वामी अपना प्रणामी कर लो। राधे राधे। ये यहाँ के पंडा जी हैं जो देना दीजिए। अब गाड़ियों में बैठिए फुर्ती से मानी जाती है। राधे राधे। काम्यवन के राजा हैं कामेश्वर, वृंदावन के राजा हैं गोपेश्वर, मथुरा के राजा हैं भूतेश्वर और गिरि गोवर्धन के राजा हैं चक्लेश्वर। तो आपने 2 राजाओं के दर्शन तो कर लिए, तीसरा कर लोगे आज और गुरुवार को करोगे वृंदावन में गोपेश्वर जी का अभिषेक। राधे राधे। तो यहाँ श्रृंगार के दर्शन मिलेंगे, बहुत प्यारे दर्शन है। कामेश्वर भगवान, कामेश्वर महादेव। बोलिए कामेश्वर महादेव की।
कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे पांडवों की अज्ञातवास स्थली। जब पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास हुआ तो पांडव यहीं चले आए थे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेजा, जाओ पांडवों के शिविर में ऐसे टाइम पर जाना कि सब पांडव भोजन कर लें। द्रौपदी के पास एक टोकरी थी, टोकरा, और वरदान था वो टोकरा कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले लाखों करोड़ों मनुष्यों को ये टोकरा भोजन दे देगा, और द्रौपदी के भोजन करने के बाद अगले ही दिन देगा। राधे राधे, सुना होगा ना लीला। द्रौपदी ने भोजन कर लिया, कटोरा को मांझ के धर दिया। आगे दुर्वासा जी 50,000 शिष्यों को लेकर के यहाँ पहुँच गए काम्य वन में, और द्रौपदी को बोले बेटा भूख लग रहा है, सबके लिए भोजन दो। अब द्रौपदी घबरा गई, मना तो कर नहीं सकती। बोले ठीक है प्रभु। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया ने देखा टोकरा में एक चावल का दाना चिपका हुआ है, मांझने धोने में छूट गया है। एक दाना लिया दुर्वासा जी, 50,000 चेलों का पेट भर गया है। नींद आ गया, सबको सो गए। राधे राधे। ऐसा ये कामवन क्षेत्र में पांडवों की एक अज्ञातवास स्थली। वहाँ 4 महादेवों को दर्शन करने को मिलेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पांडवों के द्वारा स्थापित किए हुए महादेव, 5 पांडवों के, द्रौपदी कुंती के दर्शन, और वहीं पर आपको बरहा भगवान के दर्शन, भूदेवी के दर्शन, भूदेवी कहते हैं पृथ्वी को। यहाँ दर्शन करने के बाद चलेंगे कदम खंडी। गाड़ियों में बैठ के चलेंगे फिर कदम खंडी, ठीक है ना। कदम खंडी में दर्शन करके तुरंत बैठना, लेट नहीं करना। आज बरसाने में है कीर्ति माँ का मंदिर। तो जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर देखा ना, ऐसा ही एक मंदिर और है यहाँ, कीर्ति मंदिर। 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है, अभी 6:30 का टाइम है। आप मेरा साथ दो, हो सकता है हम 8 बजे तक आपको मंदिर में इन करा दे। राधे राधे, आइए। राधे राधे। उनसे छोटी है कलयुग। राधे राधे। दर्शन करके धीरे 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 इधर से निकल दिया ना। बड़े वाले महादेव चलिए निकलते चलिए, निकलते चलिए। यहाँ तो हम लोग बैठे नहीं है। सब प्रभु जी सब सेवा करो, ठाकुर जी की हाथ जोड़ जोड़ के जा रहे। खंडी। और यहाँ एक बाबा जी रहते थे, नागा बाबा। उनकी ये है नागा बाबा, दर्शन कर लो। इनकी जटाएं इतनी लंबी थी कि ये ब्रज की पैदल डेली परिक्रमा किया करते थे, डेली। तो परिक्रमा करते करते एक दिन बाबा जी यहाँ से निकल रहे थे पैदल पैदल परिक्रमा करते हुए। तो इन झाड़ियों में दिखाइए पल्लंग, ये कटीली झाड़ियाँ हैं, इनमें कांटे हैं। इन कटीली झाड़ियों में नागा बाबा की जटाएं उलझ गईं। तो वो खड़े हो गए। खड़े खड़े 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। यहाँ से गांव वाले निकलते हैं, बोले बाबा हम तुम्हारी जटाओं को सुलझा देते हैं। बाबा ने कहा भागो, जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। राधे राधे। कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे, लैट्रिन बाथरूम सब रोक लिया। योगी थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बोले बाबा हम कृष्ण हैं, हम तुम्हारी जटाओं को सुलझाने आए हैं।
तो बाबा बोले भाग यहाँ से, तू कहीं कृष्ण नहीं है, छलिया है। अरे नहीं बाबा, हम ही कृष्ण हैं। बोले तू कृष्ण होता तो श्री जी को साथ लेके आता। तुरंत श्री जी महारानी प्रकट हो गई यहाँ। दोनों ने मिल करके उनकी जटाओं को सुलझाया है। बहुत दिन से भूखे थे, युगल सरकार दोनों ने उनको भोजन कराया यहाँ। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। विश्वासम फलदायनम। विश्वास है सब कुछ है, विश्वास नहीं है हम तो झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं आपको राधे राधे। विश्वास न होने से ऐसा भी होता है। आस्तिक और नास्तिक दो ही प्रवृत्ति होती है। बोलिए नागा बाबा की। देखो ये साधु बैठे हुए हैं, इस साधु राधे 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 राधे। वहाँ भारत सिंह है, राधा कृष्ण है और यहाँ नागा बाबा है। नागा जी महाराज चतुर चिंता राधे राधे हाँ और उधर पीछे वही हम कह रहे बार बार लाला कीर्ति मंदिर, कीर्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, दो